नमस्कार दोस्तों, ईकड़ी विजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे समाज में हमेशा से ही कुछ ना कुछ सामाजिक समस्याएं खड़ी रहती हैं। वो समस्याएं शैक्षिक भी हो सकती हैं, पारिवारिक भी हो सकती हैं और बौद्धिक समस्याएं भी हो सकती हैं। और बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हमारे समाज पर, हमारे आने वाली पीढ़ियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। अब यही एक समस्या बौद्धिक समस्या है, जो हमारे परिवार में अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो यह समस्या सबसे ज्यादा उसी परिवार को प्रभावित कर रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि ये जो सामाजिक समस्या में बौद्धिक समस्या है, इसका हमारे भविष्य पर, हमारे बच्चों के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। क्योंकि जब से कंप्यूटर और इंटरनेट आए हैं, खासकर इंटरनेट के आने से उस पर जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उन पर जाकर बच्चे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जब उनको पढ़ाई का समय देना चाहिए, वो उसी कीमती समय को सोशल मीडिया पर जाकर बर्बाद कर रहे हैं अपने समय को। और जहां पर उनका मन, उनका जो फोकस पढ़ाई पर रहना था, वही फोकस, वही समय दूसरी चीजों में बर्बाद हो रहा है। लेकिन समस्या बच्चों की नहीं है, यही समस्या पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है। क्योंकि जिस परिवार में उसके माँ बाप, अभिभावक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एडिक्टेड हैं, यही असर उनके बच्चों पर धीरे धीरे हो रहा है और यही असर उनके भविष्य को बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए और आप खुद डिसाइड करेंगे कि सोशल मीडिया पर जाना बच्चे के लिए, खासकर बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक है। बस आप इस वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। एक बार स्कूल जाते हुए कक्षा 7 के 3 बच्चों से जब एक सवाल पूछा गया और वो सवाल तीनों से अलग अलग पूछा गया। कि पहले बच्चे से पूछा गया कि बेटा आपके बैग में क्या है। उस बच्चे ने बड़ी शालीनता से कहा, मेरे बैग में मेरी किताबें हैं। फिर दूसरे बच्चे से सवाल पूछा गया कि बेटा आपके बैग में क्या है। उसने बड़े गुस्से में और झुंझलाकर ये कहा, मेरे बैग में मेरी किताबों का बोझ है और इस बैग में बहुत बोझ है। जब यही सवाल तीसरे बच्चे से पूछा गया तो उसने, आपको पता है क्या कहा, बड़े हौसले के साथ कहा कि मेरे बैग में मेरे माता पिता और मेरे सपनों का बोझ है। लेकिन जब मैं उनसे बोला कि इसमें तो बहुत बोझ है, उसने कहा कि मुझे इन सपनों में बिल्कुल भी बोझ नहीं लगता, इन किताबों में बिल्कुल बोझ नहीं लगता। तीनों बच्चों ने अपने अपने हिसाब से सही जवाब दिया है। क्योंकि जब हम किसी बच्चे से कोई सवाल पूछते हैं, उस समय वह बिना सोचे समझे अपने मन से, अपने दिल से वो सवाल का जवाब देता है। सवाल सही था तीनों के हिसाब से, बस फर्क किस बात का था, बच्चे की सोच का। अगर जैसे दूसरे बच्चे ने गुस्से में जवाब दिया कि मेरे बैग में मेरी किताबों का बोझ है, यह जवाब उसने नहीं दिया। यह जवाब उसको उसके पेरेंट्स, उसके अभिभावक दे रहे हैं, जिनको सोशल मीडिया का इतना एक असर हुआ। वही असर उस बच्चे में आ गया और सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर उसने जो अपना कीमती समय उस पर दिया है, उससे उसकी मानसिक स्थिति बदल गई है। मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। जैसा आपने बहुत सुना होगा कि उसका बच्चा धीरे धीरे उसकी आंखें, उसकी नजरें कमजोर हो गई और वो चिड़चिड़ा हो गया। यही चिड़चिड़ापन उसको उसके रास्ते से, उसकी पढ़ाई से भटका देता है। तो मित्रों, आप इस वीडियो को देखने के बाद सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान दें कि कहीं आपका बच्चा सोशल मीडिया का एडिक्टेड तो नहीं है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बच्चे पर उसके माहौल का, आपके माहौल का बहुत ज्यादा असर पड़ता है।
जो काम आप करेंगे वही काम वो बच्चा देखेगा, और धीरे 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 वो बच्चा उस रास्ते से हट जाएगा जहां पर आपका पैसा लग रहा है, जहां पर आपके सपने हैं। तो दोस्तों, बच्चे के दृष्टिकोण को, उसकी सोच को आप बदल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे के संपर्क में उसके पेरेंट्स, उसके अभिभावक रहते हैं। जैसा आप चाहेंगे बच्चा उसी तरफ मुड़ जाएगा। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को लेकर बर्तन बनाता है, उसी मिट्टी से बने हुए बर्तन कुछ टेढ़े हो जाते हैं, कुछ ऐसे जो उनकी शेप होती है वो बदल जाती है। वो फर्क उस कुम्हार की सोच का है। अगर वो कुम्हार अपने बर्तन को अच्छे से अच्छे मन से बनाए तो वही बर्तन बहुत अच्छा बनेगा। इसी तरह से हमारे जो बच्चे हैं उनका जो मन है, उनकी जो मानसिकता है, हम धीरे धीरे बदल सकते हैं। बस आपको अपना कीमती समय अपने बच्चों को देना है, और वही समय आपके बच्चे का भविष्य बनाएगा, आपके सपनों को साकार करेगा। अब तीनों बच्चों का कामयाब होना उनके भविष्य में, ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन हमारा आपका कर्तव्य क्या बनता है, हम अपने बच्चों के संपर्क में रहें, उनको ऑब्जर्व करें कि कहीं आपका बच्चा अपने दोस्तों के साथ उनके प्रभाव में आकर सोशल मीडिया का गलत शिकार तो नहीं हो गया है। क्योंकि जब आप उनके संपर्क में रहेंगे तो आप यह देखते रहेंगे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। और अगर आपके बच्चे के ऐसे दोस्त हैं कि उनको ये आदत है सोशल मीडिया पर बने रहने की, अपना समय बर्बाद करने की, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है, आप उनके माता पिता को बताएं, उनको सचेत करें कि आपका बच्चा पढ़ाई के रास्ते से भटक गया है। क्योंकि अगर आप ये चीज नोट नहीं करेंगे कि किसी का बच्चा क्या कर रहा है, वो आपके बच्चे का दोस्त है, तो आपके साथ साथ उसके बच्चों का भी भविष्य बिल्कुल चौपट हो जाएगा। और वह अपना जो समय था पढ़ाई का, क्योंकि बच्चे का कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, कक्षा 10 तक बहुत कीमती समय होता है, वो दूसरे रास्ते पर जल्दी भटक जाता है। इसलिए दोस्तों, मित्रों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कक्षा 1 से कक्षा 10, कक्षा 12 तक, मैं तो कहूंगा ग्रेजुएट लेवल पर आप अपने बच्चों के संपर्क में बने रहें, उनको ऑब्जर्व करें, और जहां उनको पहुंचना था वहां पर पहुंचने में आप उनकी मदद करें। फिर आपका और आपके बच्चे का भविष्य बन जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ईकडी विजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।